हेलो फ्रेंड। बुक मेरा दोस्त में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आप तो जानते ही हैं रोज़ सुबह 9 बजे मैं आपके लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट का वीडियो लेकर आता हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। फ्रेंड, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लेके आता हूँ जो आपको पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसलिए फ्रेंड अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी वीडियो मिस ना करें फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, सन 1922 में चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड। ए है असहयोग आंदोलन, बी है नमक सत्याग्रह, सी है खिलाफत आंदोलन और डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया था। आपको हमेशा याद रखना है फ्रेंड, असहयोग आंदोलन। ठीक है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और फ्रेंड देखिए, ये चोरा चोरी कांड बहुत बार एग्जामों में पूछा है कि चोरा चोरी कांड कब हुआ था। तो फ्रेंड, आपको ये डेट भी याद रखनी है। ये 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था, आपको याद रखना है। ये भी डेट भी आपको याद रखना है हरदम हमेशा। ठीक है फ्रेंड, 1922। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड देखिए, इसके साथ और एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत बार एग्जामों में पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो आपको ये डेट भी याद रखना है फ्रेंड। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, 1942 में। ठीक है फ्रेंड, आपको ये डेट हमेशा याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, क्लियर फ्रेंड, उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 है, असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड, आपका ऑप्शन ए है दांडी यात्रा, ऑप्शन बी है नमक सत्याग्रह, ऑप्शन सी है खिलाफत आंदोलन और ऑप्शन डी है सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। तो चलिए फ्रेंड, इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट बताइए। फ्रेंड, अगर आपको समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक करके भी आंसर लगा के फिर आप वीडियो चालू कर सकते हैं, और समय चाहिए तो। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड, इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड, इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन को नाम से भी जाना जाता है, असहयोग आंदोलन को। ठीक है फ्रेंड, ये सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड के साथ एक और क्वेश्चन है, ये बहुत बीबीआई क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी। तो आपको हमेशा याद रखना है फ्रेंड, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से शुरू हुई थी। ठीक है फ्रेंड, और ये 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। ठीक है फ्रेंड, 12 मार्च 1930 से शुरू हुई थी और ये 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। ये टोटल 24 दिनों तक चली थी, आपको ये भी याद रखना है। ये दांडी यात्रा 24 दिनों तक चली थी। ठीक है फ्रेंड, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो ये 24 दिनों तक चली थी। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड, ये दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? तो फ्रेंड, ये अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और ये दांडी गांव तक चली थी। ठीक है फ्रेंड, आपको हमेशा याद रखना है, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और ये दांडी गांव तक चली थी और ये टोटल 24 दिन की यात्रा थी, 1930 में शुरू हुई थी। ठीक है फ्रेंड, आपको इसके साथ ये भी क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हमेशा ये दिमाग में रखना है फ्रेंड। एक बार आप एक नोटबुक पर इसको लिख लीजिए। ठीक है फ्रेंड, क्लियर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 है, देश स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो फटाफट इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी है जेपी नड्डा, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड, चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जेबी कृपलानी है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, आपको हमेशा याद रखना है, ये जेबी कृपलानी है। ठीक है फ्रेंड, अध्यक्ष जो थे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जेबी कृपलानी थे। ठीक है फ्रेंड, आपको हमेशा याद रखना है। फ्रेंड, थोड़ा गले में मेरा प्रॉब्लम है, इसलिए आवाज़ थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, तो थोड़ा एडजस्ट आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड, ये महात्मा गांधी हम लोग जानते ही हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था जब ये 1942 में फ्रेंड भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। उसी समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था, आपको ये भी याद रखना है। और फ्रेंड, ये तो आप जानते ही हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, आपको ये भी याद रखना है। क्लियर फ्रेंड,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? आपका ऑप्शन ए है अशोक, बी है कनिष्क, सी है अकबर और डी है अजातशत्रु। तो चलिए फ्रेंड इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ये महान चिकित्सक चरक जो थे ये कनिष्क के दरबार में थे। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है फ्रेंड, हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, कनिष्क हो जाएगा। और फ्रेंड ये जानते हैं ये अकबर पर फ्रेंड आप इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि हिंदू तीर्थ यात्री पर कर किसने हटाया था? तो आपको हमेशा याद रखना है ये अकबर ने, हिंदू तीर्थ यात्री को कर अकबर ने हटाया था, आपको याद रखना है। और फ्रेंड ये अजातशत्रु है, इसके साथ एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड कि पहला बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था? तो फ्रेंड आपको हमेशा याद रखना है ये अजातशत्रु के शासनकाल में पहला बौद्ध संगीत हुआ था। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है फ्रेंड। पहला बौद्ध संगीत अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और कहाँ हुआ था? फ्रेंड ये राजगीर में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर फ्रेंड? फ्रेंड मैं इस चैनल पे ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लेके आता हूँ जो पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं। तो फ्रेंड आपको वीडियो मिस नहीं करना, हर एक वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। फ्रेंड अगर आप ऐसा देखते हैं तो इसमें से आपको 80% चांस रहता है कि मेरे वीडियो से ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसलिए कोई भी वीडियो मेरा मिस नहीं कीजिएगा, हमेशा आप डेली मेरा वीडियो देखिए। जो भी मैं वीडियो डालता हूँ आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, नथुल्ला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड देखिए एक बार आप समझ लीजिए कि दर्रा क्या होता है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, दो पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है उसी को हम लोग दर्रा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, आपको याद रखना है, दो पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है उसको हम दर्रा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्लियर? तो फ्रेंड पूछ रहा है नथुल्ला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सिक्किम में है, आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, ये सिक्किम राज्य में स्थित है नथुल्ला दर्रा। क्लियर फ्रेंड, हमको याद रखना है। अगर फ्रेंड पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो ये फ्रेंड काराकोरम दर्रा हो जाएगा। आपको याद रखना है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो काराकोरम दर्रा है जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो फ्रेंड ऑप्शन आपके सामने है, सन 1916 में, बी है 1929 में, सी है 1936 में और डी है सन 1947 में। तो फ्रेंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड इसको हमेशा आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सन 1916 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ये समझौता 1916 में हुआ था, आपको हमेशा याद रखना है फ्रेंड, सन 1916 में। क्लियर फ्रेंड? और फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन पूछता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड आपको हमेशा याद रखिएगा ये मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, आपको हमेशा याद रखना है 30 दिसंबर। ठीक है फ्रेंड, 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड, आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है। क्लियर फ्रेंड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो फ्रेंड ये किसके और किसके बीच हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध? बहुत बीबीआई क्वेश्चन है फ्रेंड। तो फ्रेंड आपको याद रखना है कि ये पानीपत का जो तीसरा युद्ध था ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, तीसरी किसके बीच में हुई थी? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था। अब कब हुआ था फ्रेंड? तो आपको डेट भी याद रखना है, ये 1761 में हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी और मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। और फ्रेंड आपको पानीपत का पहला युद्ध पूछे, पहला युद्ध कब हुआ था? आपको ये भी याद रखना है फ्रेंड, पानीपत का जो पहला युद्ध था फ्रेंड ये 1526 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, बहुत बीबीआई क्वेश्चन आपको याद कर लेना, लिख लेना कॉपी पे फ्रेंड। ये 1526 में पानीपत का पहला लड़ाई हुआ था और फ्रेंड ये युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, आपको ये भी याद रखना है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई, जिसमें बाबर विजयी हुआ। ठीक है, और ये आपको याद रखना है बाबर, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। ठीक है फ्रेंड, क्लियर? चलिए फ्रेंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये भी। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड आपको हमेशा याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सिक्किम। इस सिक्किम राज्य की जो सीमा है फ्रेंड ये सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है, आपको हमेशा याद रखना है।
ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड पूछे कि भारत के कौन से राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलती है, फ्रेंड भारत की कौन से राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलती है, तो आपको हमेशा याद रखना है फ्रेंड, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये हमेशा याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसकी सीमा बहुत सारे राज्यों से मिलती है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे उत्तर प्रदेश। क्लियर फ्रेंड, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड, ए है 1 दिसंबर को, बी है 3 दिसंबर को, ऑप्शन सी है 5 दिसंबर को और ऑप्शन डी है 23 मार्च को। तो फटाफट इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस के रूप में हम मनाते हैं 3 दिसंबर को। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 है और लास्ट क्वेश्चन है कि होप मैन का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड, ए है टेनिस, बी है क्रिकेट, सी है हॉकी और डी है फुटबॉल। तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। चलिए फ्रेंड इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये टेनिस से है, इसका संबंध टेनिस से है। होपमैन कप का संबंध टेनिस से है फ्रेंड, आपको याद रखना है। और फ्रेंड देखिए ये फ्रेंड ये एक इसके साथ दो बहुत बीबीआई क्वेश्चन पूछता है, बहुत एग्जामों में पूछा है फ्रेंड कि आगा खा कप का संबंध किस खेल से है? तो आपको हमेशा याद रखना है फ्रेंड, ये आगा खा कप का संबंध हॉकी खेल से है, आपको हमेशा याद रखना है। और फ्रेंड इसके साथ और एक और क्वेश्चन पूछता है कि मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, कि ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड ये भी हॉकी से ही हो जाएगा, ये भी हॉकी से संबंधित है। तो आपको दो क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रखना है फ्रेंड कि आगा खा कप पूछे और मेजर ध्यानचंद कप ट्रॉफी पूछे, तो ये दोनों फ्रेंड हॉकी से संबंधित है, आपको हमेशा ये दिमाग में रखना है क्योंकि ये दो क्वेश्चन फ्रेंड पिछले बहुत सारे एग्जामों में रिपीट हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको हमेशा ये दिमाग में रखना है। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी के निशान को दबा दीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है फ्रेंड, तो और फ्रेंड आपको साथ साथ ये भी जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कि आपने 10 में से कितने सवाल का जवाब आपने सही दिया है। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए धन्यवाद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।